नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मोक्षिता। हम अपने दैनिक जीवन में वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज आदि आकार वाली अनगिनत वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना? जैसे कि निम्नलिखित अंकड़ों में दिखाया गया है, हम उन्हें अलग अलग और दो आया, तीन या अधिक आकृतियों को एक साथ जोड़कर उपयोग करते हैं। उपरोक्त अंकड़ों से हम क्या देखते हैं? कांच की खिड़की का आकार एक आयते के ऊपर रखे अर्धवृत्त जैसे होता है, जबकि एक मांडल घर की सामने की दीवार एक वर्ग के ऊपर एक त्रिकोण की तरह दिखती है। इसी प्रकार निमंत्रण पत्र और लॉकर बनाने के लिए उपयोगी की जाने वाली आकृतियों की सूची बनाएं। इस प्रकार एक ही माप की भुजाओं से जुड़ी दो या दो से अधिक समतल आकृतियां संयुक्त आकृतियों को जन्म देती है। इस अध्याय में हम संयुक्त आकृतियों की परिधि और क्षेत्रफल देखेंगे। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: संयुक्त आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। उनके क्षेत्रों को खोजने के लिए संयुक्त आकृतियों को सरल आकृतियों में विभाजित करें। अनियमित बहुभुजों और नियमित बहुभुजों की पहचान कीजिए और उनमें अंतर कीजिए। समतल आकृतियों को क्षेत्रफल और परिमाप के लिए सूत्र लागू कीजिए। इस पाठ के मुख्य शब्द है: संयुक्त आकार, परिमाप, कार्यक्षेत्र, सरल आकार, बहुभुज, अनियमित बहुभुज। संयुक्त आकृतियों की परिधि। एक संयुक्त आकार की परिधि पक्षों की सभी लंबाई का योग है, जो एक बंद सीमा बनाती है। उदाहरण के लिए दिए गए प्रतिबिंब को देखिए, जिसमें भुजा ए का वर्ग इकाई और भुजा ए इकाई का समबाहु त्रिभुज एक इकाई है। यद्यपि एक वर्ग की 4 भुजाएं हैं और एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। जब उन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो हमारे पास संयुक्त आकार की सीमा के रूप में कुल केवल 5 भुजाएं होगी, ना कि 7 भुजाएं, है ना? तो संयुक्त आकार की परिधि यहाँ 5 इकाई है। संयुक्त आकृतियों का क्षेत्रफल। किसी संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संयुक्त आकृति को ज्ञात सरल आकृतियों को विभाजित करें, उनका क्षेत्रफल अलग से ढूंढें और फिर उन्हें जोड़ें, अर्थात संयुक्त आकृतियों का क्षेत्रफल और कुछ नहीं बल्कि इसमें सरल आकृतियों के सभी क्षेत्रों का योग है। दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए और फिर उन्हें जोड़ दीजिए। संयुक्त आकार जो हम ज्यादातर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं, वे अनियमित बहुभुज है।
दिए गए अनियमित बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें सरल आकृतियों की पहचान करनी चाहिए। उनके क्षेत्रफलों को अलग अलग ज्ञात करना चाहिए और फिर उन्हें जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए एक अनियमित बहुभुज क्षेत्र नीचे के रूप में ज्ञात सरल आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है और फिर इसका क्षेत्रफल पाया जा सकता है। 3 या अधिक भुजाओं द्वारा निर्मित एक बंद समतल आकृति को बहुभुज कहा जाता है। इनके आधार पर कुछ बहुभुजों को नीचे दिए गए नाम दिए गए हैं। यदि बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर है तो इसे नियमित बहुभुज कहा जाता है। उदाहरण समबाहु त्रिभुज, वर्ग आदि। अन्य बहुभुज अनियमित बहुभुज है। उदाहरण विषमबाहु त्रिभुज, आयत आदि। पिछली कक्षा में सीखी गई कुछ समतल आकृतियों का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने के सूत्र नीचे सारणीबद्ध है तथा यह संयुक्त अंकों का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने में सहायक होगा। उदाहरण निशांत की एक कुंजी श्रृंखल है जो एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है और एक अर्धवृत्त 5 सेमी भुजा वाले वर्ग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि चित्र में दिखाई गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इज इक्वल 3.14, रूट 3 इज इक्वल 1.732। विलयन वर्ग की भुजा 5 इज इक्वल 5 सेमी, अर्धवृत्त का व्यास इज इक्वल 5 सेमी, दैट इम्प्लाइज त्रिज्या इज इक्वल 2.5 सेमी। समबाहु त्रिभुज की भुजा इज इक्वल 5 सेमी। देयरफॉर कुंजी श्रृंखला का क्षेत्रफल इज इक्वल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। equals half pi r2 plus a2 plus 3/4 a2 अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें तब हमें प्राप्त होता है equals half times 3.14 times 2.5 times 2.5 plus 5 times 5 plus 3/4 times 5 times 5. is equal 9.81 plus 25 plus 10.83 is equal 55.64 centimeter square. चाबी के छल्ले का क्षेत्रफल equals 45.64 वर्ग सेमी। उदाहरण
6 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त को 6 सेमी आधार और 9 सेमी ऊंचाई वाले त्रिभुज से मिलाने पर बनी संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विलयन। आकृति का क्षेत्रफल इज इक्वल 3 सेंटीमीटर प्लस 2 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल b इज इक्वल 9 सेमी और h इज इक्वल 3 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। Is equal parenthesis open 1 by 2 parenthesis close pi r square parenthesis close plus parenthesis open into bracket of 1 by 2 bh bracket close parenthesis close square units is equal 1 by 2 into 3.14 into 3 into 3 plus parenthesis open 2 into 1 by 2 into 9 into 3 parenthesis close centimeter square. Is equal bracket open 28.26 by 2 close bracket plus 27 centimeter square is equal 14.13 plus 27 centimeter square is equal 41.13 centimeter square. Therefore, आकृति का क्षेत्रफल is equal 41.13 centimeter square. उदाहरण, दरवाजे की छटाई जो आकार में षष्ठकोणीय है में निम्नलिखित उपाय है जैसा कि चित्र में दिया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विलयन। डोरमैट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब H की ऊंचाई इज इक्वल 70/2 सेमी, A इज इक्वल 90 सेमी, B इज इक्वल 70 सेमी। Therefore, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 ओपन ब्रैकेट H इंटू A प्लस B क्लोज ब्रैकेट वर्ग इकाई। डोरमैट का क्षेत्रफल इज इक्वल 2 इंटू 1/2 इंटू 35 ऑफ 90 प्लस 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। is equal 35 into 160 semi square is equal 5600 semi square. Therefore, दरवाजे की छटाई का क्षेत्रफल is equal 5600 semi square.
उदाहरण, निम्नलिखित चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इज इक्वल 3.14। विलयन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल 10/2 सेमी त्रिज्या वाले 4 चतुर्दशा वृत्तों का क्षेत्रफल is equal 4 into 1/4 into pi r square is equal 3.14 into 10/2 into 10/2 semi square is equal 314/4 semi square is equal 78.5 semi square. छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल 78.5 सेमी स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल is equal A2 minus 78.5 semi square is equal 10 into 10 minus 78.5 semi square is equal 100 minus 78.5 semi square is equal 21.5 semi square. बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल is equal 21.5 सेमी स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल is equal parenthesis open 1/2 pi r2 parenthesis close minus parenthesis open 1/2 bh parenthesis close semi square is equal 1/2 into 3.14 into 7 into 7 minus 1/2 into 14 into 7 semi square is equal open bracket 153.86 by 2 close bracket minus 49 semi square is equal 76.93 minus 49 semi square is equal 27.93 semi square. Therefore, छायांकित भाग का क्षेत्रफल is equal 27.93 सेमी स्क्वायर। याद रखने योग्य बातें। एक संयुक्त आकार की परिधि इसकी भुजा की लंबाई का योग है। एक संयुक्त आकार का क्षेत्रफल इसकी सरल आकृतियों के
क्षेत्रफलों का योग है। अनियमित बहुभुजों को उनके क्षेत्रों का खोजने के लिए सरल आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। नियमित बहुभुजों में समान भुजा लंबाई और कोण होते हैं। एक आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आकृति के कुल क्षेत्रफल से अछायांकित भागों के क्षेत्रफल को घटाकर निकाला किया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।